नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुईं। कुलसियों पहला बाब 16वीं आयत। अजीज़ों, एक मरतबा एक आदमी पहाड़ों में राह से भटक गया। काफ़ी देर तन्हा वो इधर उधर घूमता रहा। वो अजीब उलझन का शिकार था। ना तो कोई उसको रास्ता दिखाई दे रहा था और ना कोई ऐसा आदमी जो उसे गाइड कर सके। सख्त मायूसी की हालत में आखिरकार उसे एक शख्स नज़र आ ही गया। उसने उससे अपने कैंप का रास्ता पूछा। उस अजनबी की किस्मत अच्छी कि वो मुकामी शख्स उसके कैंप का रास्ता जानता था। उसने बताया कि वो यहाँ से तो अपनी मतलूबा जगह तक नहीं पहुँच सकता। सो वो बोला, जनाब, आपको पहाड़ की दूसरी तरफ से होकर जाना पड़ेगा, वहीं से आपके कैंप का रास्ता शुरू होगा। अजीज़ों, इसी तरह अगर हम अपनी ज़ात को मरकज़ बनाकर शुरू करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी के मकसद तक नहीं पहुँच सकते। हमें हर हाल में अपने खालिक खुदा से ही शुरू करना है। अगर हम इस दुनिया में हैं तो फ़कत उसकी बदौलत है। याद रहे, हमें खुदा ने तख्लीक किया और तख्लीक भी अपने लिए ही किया। अगर हम इस नुक्ते को अच्छे से समझ जाएं तो हमारी ज़िंदगी बेमानी नहीं रहेगी। अजीज़ों, फ़कत खालिक खुदा के ही वसीले से हम अपनी असलियत, अपने आगाज़, अपनी शनाख्त और ज़िंदगी के मकसद को जान सकेंगे। खालिक की निगाह में अहमियत का अंदाज़ा भी हमें तभी होगा। याद रहे, दूसरा हर रास्ता आगे से बंद मिलेगा। अजीज़ों, दुनिया में तरह तरह की मशीनें ईजाद की जाती हैं। अगर हमारे हाथ में कोई ऐसी मशीन दे दी जाए जिसको तो ना हमने पहले देखा हो और ना उसके इस्तेमाल की मालूमात का अंदाज़ा हो, ज़ाहिरी बात है वो मशीन खुद तो नहीं बता सकती कि उसकी ईजाद होने का मकसद क्या है। सिर्फ उसका मौजद या उसका तरीक़ा इस्तेमाल किताबचा ही उसके मकसद को ज़ाहिर कर सकता है। अजीज़ों, बिल्कुल इसी तरह हमें तख्लीक करने वाला खालिक खुदा ही हमारी तख्लीक का मतलब बता सकता है, या वो किताबचा जिसमें हमारी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने का तरीक़ेकार लिखा है, यानी खुदा का ज़िंदा कलाम बाइबल मुक़द्दस। याद रहे, हमारी ज़िंदगी का वजूद कोई मामूली चीज़ नहीं, ये खालिक खुदा की बड़ी अमानत है। खुदा का कलाम वाज़े अल्फाज में कहता है कि यीशु मसीह में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। अजीज़ों, यकीन कीजिए, हमारी ज़िंदगी का मकसद हमारी ख्वाहिश, हमारे दिल के सुकून और खुशी से कहीं बड़ा है। हमारे ख़ानदानी रिश्तों, काम कारोबार, हमारे ख्वाबों और तमन्नाओं से भी कहीं बड़ा। ज़िंदगी के मकसद के बड़े भेद को जानने के लिए हमें खालिक खुदा से ही शुरू करना है और खालिक खुदा पर ही इख्तिताम करना है, बिल्कुल उस दायरे की मानद जो एक नुक्ते से शुरू होगा और उसका इख्तिताम भी उसी नुक्ते पर होगा। अजीज़ों, अक्सर ज़िंदगी के मकसद की तलाश में हर संजीदा शख्स खोज में रहता है, मगर असल मकसद को जानने से कासर है, क्योंकि हम गलत जगह यानी अपने आप से और अपनी ज़ात से ही शुरू करते हैं। मसलन, मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है, मेरा नस्बुल्लैन, मेरी मंजिल क्या होनी चाहिए, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मेरी आरज़ुएँ और मेरे ख्वाब क्या हैं। चलिए आज ज़रा इस बारे में सोचते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी के मकसद का हसूल हमारी अपनी ज़ात तक ही महदूद है तो जान लें कि हम गलत रास्ते पर महवे सफ़र हैं, जिसकी मंजिल दुरुस्त नहीं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐसी राहें भी हैं जो हमें सीधी मालूम होती हैं, मगर उनकी इंतहा में हलाकत की राहें हैं। अजीज़ों, हमें खुदा के कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना चाहिए कि हम उसके वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुए। हमारी ज़िंदगी की हर बात, हर काम का आगाज़ उसी के नाम से और उसी की मर्ज़ी से होना चाहिए, क्योंकि उस खुदा के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी नौ आदम का दम है। हमें अपनी ये ज़िंदगी अपने लिए नहीं बल्कि खालिक खुदा के लिए गुजारनी है।
یاد رہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے نام سے جانتا ہے۔ التجا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ لوگ ہماری باتوں اور ہمارے کاموں سے اس قادر مطلق خدا کے نام کو بھی جانیں۔ آئیے دعا کریں۔ اے زندہ جلالی آسمانی باپ، آج ہم تیرے حضور صرف شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں۔ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جس کے ہم حقدار بھی نہیں تھے۔ یہ تیرا بڑا فضل ہے۔ آج کچھ اور نہیں ہمارے باپ، ہمیں صرف تو چاہیے۔ ہماری دلی شکر گزاری کو قبول کر، یسوع کے مبارک اور جلالی نام میں آمین۔